की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और हम लेट्स लर्न मिनिस्ट्री से आपके लिए जो मुकाशवा की किताब की स्टडी है वो हर इतवार को आपके लिए लेकर आते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खुदावन के जिंदा कलाम को ले लें। इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8 बजे का वक्त है और अ, हम इन दिनों खुदावन के जिंदा कलाम में से जो किताबों की किताब है, उसकी जो आखिरी किताब यानी कि मुकाशवा की किताब, जिसे किताबों की किताब कहा जाता है, उसको मिलकर सीख रहे हैं। आज हम जो 5वां चैप्टर है, उसको मिलकर खोलेंगे और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मिलकर सीखेंगे और खुदावंद से दरख्वास्त दुआ करते हैं कि वो हमें तौफ़ीक बख्शे कि हम उसके कलाम को पाक रूह की मदद से सीखें और अपनी ज़िंदगियों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इस ज़मीन पर जब तक हम हैं बसर करें। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें और इसकी स्टडी करें, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ खुदा का कलाम का जो आज का जो पैसेज है उसको पढ़ूँ। मैं जो 5वां बाब है उसकी सारी आयत तो नहीं, लेकिन पहली 5 आयत जो हैं, उनकी मैं तिलावत करूँगा। आप कलाम मुकद्दस को ले लें और मेरे साथ जो काशवा की किताब का 5वां बाब है उसको निकालें। मैं यहाँ आपके लिए उर्दू में इसकी तिलावत करूँगा, लेकिन इंग्लिश जो पैसेज है वो आपको स्क्रीन पर जो है वो आप देख सकते हैं और हम जो अ, पहली आयत है खुदावंद के जिंदा कलाम में उसमें यूं लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था दाहिने हाथ में मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक ज़ोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैंने इस बात पर जार जार रोने लगा और कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसका शुक्र हो। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से रहनुमाई, हदायत और दरख्वास्त करें कि वो अपने पाक रूह का मसा जो है मुझे और आपको बख्शे कि हम उसके कलाम को समझ सकें। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि खुदावन हम तेरे कदमों में आए और बाप तेरी बड़ी मदद, रहनुमाई, तेरे तरस और रहम से इस किताब को खोलें और खुदावंदा इसमें से सीखें। ये तूने अपना मुकाशवा अपने बंदा, अपने रसूल यूहन्ना को खुदावंदा दिया कि वो इसको किताबी शक्ल में लिखे, ताकि खुदावंद हम और आने वाले सारी नस्लें और जो खुदावंदा जब ये किताब लिखी गई उस वक्त से अब तक जिन्होंने भी इसे पढ़ा है, जिन्होंने खुदावंदा इसमें से सीखा है, हमारा ईमान है कि खुदावंद वो तेरे गहरे भेदों को और समझने के काबिल हुए। तो हमें भी तौफीक दे कि जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हम इस किताब में जो खुदावंदा तसल्ली और इत्मीनान हमें मिलता है, हम उसे याद रखें। और इसके साथ खुदावंद तो इस किताब में हमें ये बताना चाहता है कि तू गालिब आया है, तू फतेहमंद है, तू वो बर्रा है जिसने सलीब पर अपनी जान दी। तूने खुदावन अपने बदन को हमारे गुनाहों की खातिर तोड़ा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तो मैं तौफीक दे कि हम इस कलाम को, खुसूसन इस किताब को जब खोलते हैं तो खुदावन हम इसे अपनी अक्ल, अपनी समझ से नहीं, अपने इल्म से नहीं, बल्कि ऐ पाक रूह तेरी मदद और रहनुमाई में सीखने के लिए आए हैं। तू हम पर रहम करते हुए अपने खुदावंदा मुकाशवा जो है हम पर आशकारा कर, हमें बरकत दे, समझ दे
اور یہ بھی توفیق بخش کہ ہم اس کلام کی ٹھیک ٹھیک جو ڈاکٹرن ہے، ٹھیک ٹھیک جو تعلیم ہے، خداوند اس کو بیان کریں اور سیکھیں۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میں نہیں، تو بول، تو ہی خداوندہ الفاظ کا چناؤ اور جملوں کی ترتیب بخش۔ اور خداوند، جتنے بہن بھائی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، تو انہیں برکت دے، اور جو بعد میں خداوندہ تیرے زندہ کلام کو سنتے ہیں، تو خداوند انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشنا۔ یہ دعا ہم تیرے فتح مند نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کا بڑا شکر ہے، اور اس بڑی محبت و مہربانی اور اس کے طرز کے لیے جو وہ اپنے لوگوں پر کرتا ہے۔ جب ہم اس کے 5ویں باب کو کھولتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب چوتھے باب کی سٹڈی شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو باب 4 یا جو چوتھا باب ہے اور 5واں، یہ ایک ہی تسلسل میں بیان ہوئے ہیں، اور یوحنا اپنا جو ایکسپیرینس، جو اپنا جو تجربہ ہے، جو اس نے دیکھا، وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ یہاں جب ہم خداوند کے کلام میں یہ جو 5واں چیپٹر اس کو کھولتے ہیں، تو چند باتیں اس میں بہت ضروری ہیں یاد رکھنے والی، کہ یوحنا رسول جو ہے وہ جو چوتھا باب ہے اس میں اس کی توجہ جو ہے وہ جو تخت ہے اس پر ہے، جو واقعات اور جو کچھ اس نے دیکھا جب یسو نے اسے کہا کہ یہاں اوپر آ، باب کے شروع میں اسے کہا گیا یہاں اوپر آ، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھتا ہے۔ اور چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا دھیان جو ہے وہ تخت پر ہے، لیکن 5ویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو مورے ہیں ان کی طرف بزرگ جو ہیں، ایلڈرز جو بیٹھے ہیں 24، وہ کیا کہتے ہیں، اور جاندار ان کے بارے میں زیادہ جو ہے اس کی توجہ ہے۔ اور ہم یہ جو یوحنا رسول کی رویا ہے یا وہی، ہم اس میں اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے کانوں سے ہم سنتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور اس طرح ہم اس کے ساتھ اس رویا میں ایک سفر کی طرح شامل ہیں، اور ہم اس کے ساتھ یہ ایک سفر جو ہے اس میں ہے۔ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے جہاں بھی آپ ہیں، اگر یہ ممکن ہے تو اپنا خیال اور دھیان جو ہے مکمل طور پر اس میں لگائیں۔ اگر آپ، مجھے پتا ہے چیلنجز ہوتے ہیں مختلف، لیکن اگر آپ کے پاس یہ سہولت ہے اور یہ ممکن ہے کہ جہاں بھی آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں ہیں یا کہیں بھی آپ ہیں، اگر آپ ذرا خاموشی کے ساتھ ارد گرد کی ساری چیزوں سے اپنی توجہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر مکمل طور پر اس میں کھو جائیں، اس اسٹڈی میں میرے ساتھ کھو جائیں، میں اور آپ بلکہ یوحنا کے ساتھ ہیں، اور یوحنا رسول جو دیکھ رہا ہے، ہم اس کی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں اور ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جب آپ ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اس میں شامل ہوں گے، تو آپ اپنے آپ کو یونا کی طرح پائیں گے، جس طرح اس نے محسوس کیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یونا رسول جو ہے وہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے بارے میں تو اس کا دھیان ہے، لیکن اس کی توجہ جو ہے وہ زیادہ تر دوسرے جو سین ہم دیکھتے ہیں اس کی نظروں سے اس پر ہے، اور ان میں کیا کہا جا رہا ہے اس پر وہ توجہ کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم یہاں اس چیپٹر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یوحنا ایکچولی اس رویا میں اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ غور سے دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ
آیت 1 جو ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ یہ یوحنا رسول جو ہے یہ لکھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلی بات ہے جو تخت پر بیٹھا تھا۔ ہم چند ایسے یہاں پر ایریاز ہیں جن پر ذرا تھوڑا زیادہ وقت جو ہے وہ دیں گے، اور باقی ہم سٹڈی کو جاری رکھتے ہوئے باپ کے آخر تک اسے آج سیکھیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو دائنے ہاتھ یا تخت پر بیٹھنے کی بات ہے، تخت پر ہمیں پتا ہے کہ خدا باپ ہے، لیکن لکھا ہے کہ اس کے دائنے ہاتھ میں، جب جب دائنے ہاتھ کا ذکر آیا ہے کلام مقدس میں، اور خود کلام مقدس کی جو وکیبلری ہے اس میں، تو دائنا ہاتھ جو ہے میرے عزیزوں، وہ جو ہے وہ پاور اور اختیار جو ہے یا اتھارٹی اس کے لیے لامتی طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور ہم زبور 22:6 اور زبور 80:17 میں کچھ اسی طرح دیکھتے ہیں، اور میں آپ کے لیے دونوں حوالے جو ہیں ان کو پڑھتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ پہلے زبور 22 جو ہے اس کو نکالیں، اور اس کی زبور اس کی ہم جو چھٹی آیت ہے اس کو پڑھیں گے۔ زبور 20 کی چھٹی آیت، سام 20:6، یہاں پر لکھا ہے، اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے، اور وہ اپنے دائنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ اور پھر زبور 80 جو ہے سام ایری، اس میں اس کی 17ویں آیت جو ہے اس میں یوں لکھا ہوا ہے، تیرا ہاتھ تیری طرف کے انسان پر ہو، تیرا ہاتھ تیری دینی طرف کے انسان پر ہو، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ یہ اس کے علاوہ اور بھی کلام مقدس میں حوالہ جات ہیں، یقیناً آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دائنا ہاتھ ہے، یہ جو دائنی طرف کہا جاتا ہے، یہ اختیار اور پاور کو بیان کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے اس کی جو حکمرانی اور اس کی جو طاقت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں خدا باپ اپنی کائنات کے معاملات جو ہیں ان پر حکمرانی کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کے دائنے ہاتھ میں کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی۔ یہ کتاب آپ تومار کی طرح کہہ سکتے ہیں تھی۔ یہ کتاب اس طرح نہیں جیسے میرے پاس کلام مقدس ہے یا آپ کے پاس ہے، بلکہ یہ تومار جو ہوتے تھے، سکرول جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ اس شکل کے ہوتے تھے اور اس طرح یہ لکھی جاتے تھے۔ اور یہ جو سکرول تھے یہ اس طرح کھلتے تھے، بائیں ہاتھ میں اسے پکڑتے تھے اور دائیں ہاتھ سے اس کو کھولتے تھے، اور اس طرح اس کی لکھائی ہوتی، نہ کہ اوپر نیچے کی بلکہ دائیں سے بائیں طرف۔ اور یہ جو سکرول ہے یا جو تومار ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں، اس کو یونا رسول دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی، یہاں پر لفظ زوراور لکھا ہے، زوراور یا طاقتور ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ کتاب لے کر نمودار ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ ہے جو بہت پاورفل ہے، طاقتور ہے، وہ یہ کتاب لے کر نمودار ہوتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ چلا کر کہتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، آپ اپنی بائبل اگر آپ کے پاس ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا، تو آپ میرے ساتھ اسے دیکھیں۔ یہاں پر لکھا ہے، جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے تھوڑا سا فرشتے کی طرف جاؤں، جب وہ یہ چیلنج کرتا ہے دنیا میں، یہ جو تمار ہے جو کہ اندر اور باہر سے لکھا گیا، میں چاہتا ہوں اس پر میں چند منٹ بات کروں۔ ہم کلام مقدس میں پرانے عہد نامہ میں خاص کر اس کے
इस तरह के वाक़यात पढ़ते हैं और तुमार जो हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि किस तरह उन पर बात की गई है। लेकिन मैं इससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो जो तुमार है या ये जो स्क्रोल है, इसके पीछे जो मुफक्किरीन हैं, जो आइडिया देते हैं, यहाँ पर जो यूहन्ना ने एक्सपीरियंस किया, वो कुछ इस तरह था कि ये जो तुमार है, जहाँ पर ये हिजकिय्येल और दानिय्येल की किताब में भी हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर ये खुदा अपनी बातें लिखवाता है, कुछ ऐसी चीजें जो आने वाले वक्तों से उसका ताल्लुक है, वो लिखवाता है। उसके साथ-साथ ये जो तुमार हैं, ये जो खरीदारी होती थी, उनके लिए भी इस्तेमाल होते थे और लिखा जाता था। यानी कि आप कह सकते हैं वसीयत या विल जो है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता था। और एक आइडिया है कि ये जो इसके बारे में ये लिखा गया है कि ये अंदर और बाहर से लिखा गया है ये किताब। इसकी एक वजह ये है कि गुज़रे ज़मानों में जब कुछ इस तरह की राइटिंग्स होती थी, तो उनको बाहर से लिखकर फिर बाद में उन पर जो मोहरें हैं, वो लगा दी जाती थी। और 7 का लफ्ज़ हम बार-बार मकाशवा की किताब में पढ़ते हैं। 7 कामलियत का है और यहाँ पर यही बार-बार इस्तेमाल आपको नज़र आएगा होता हुआ, ये लफ्ज़ जो है। यहाँ पर ख़ासकर जो बाहर लिखने की एक वजह ये थी और इसके लिए आप हिजकिय्येल की किताब में से उसके 32वें बाब में यिर्मयाह की किताब सहीफे में उसके 32 बाब में हम कुछ इस तरह का वाकया पढ़ते हैं जहाँ यिर्मयाह जो है वो ज़मीन खरीदता है या ज़मीन छुड़ाता है, उसे कहा गया, खुदा ने कहा गया और उसको दोनों तरफ से लिखा गया। इसकी एक वजह ये होती थी बाहर से लिखने की कि जो बाहर लिखा गया अगर किसी तरह उसमें कोई तहरीफ की जाती है, किसी भी तरह उसमें कोई चेंजेस करते थे लोग, तो वो जो तुमार है जब उसको उसकी सीलों को बकायदा खोला जाता था, तो उसके अंदर जो अबारत होती थी, उसके अंदर जो लिखा होता था, वो एग्जैक्टली ओरिजिनल टेक्स्ट होता था। और अगर किसी भी तरह की हेरा-फेरी की गई है, तहरीफ की गई है, चेंजेस की गई हैं, तो जो असल टेक्स्ट है वो महफूज रहता था क्योंकि उसको सीलों के साथ बंद किया गया था। इसकी एक वजह ये थी। तो बेसिकली ये आजकल जिस तरह डुप्लीकेट कॉपीज होती हैं या आप प्रिंट कर लेते हैं या उसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो इसके पीछे यही आइडिया है, ये होता था। अब हम देखते हैं एक ख्याल जो इस सिलसिले में या इसकी इंटरप्रिटेशन में इस्तेमाल होता है, वो ये है जिसके मैं बहुत करीब हूँ और मेरा ख्याल है कि कुछ इसी तरह इसका बयान है और वो ये है जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये जो तुमार हैं, ये वसीयतनामे के लिए होते थे। डीड जिसे हम कहते हैं। आप इसे रजिस्ट्री भी कह सकते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। जब हम आगे बढ़ेंगे, तो किस तरह ये ख्याल इस बात की तस्दीक करता है या इसके करीब तरीन तर है। वो ये है कि जब खुदा ने आदम को बनाया, तो उसने ज़मीन का सारा इख्तियार जो है वो आदम को दे दिया और उसको पूरा इख्तियार दिया कि वो इस ज़मीन पर बढ़े और इस ज़मीन की जो बरक़ात हैं, उनको एन्जॉय करे, लुत्फ़ अंदोज़ हो, उसे इख्तियार दे दिया गया। उसे ज़मीन का बेसिकली पूरा जो उसकी देखभाल है, वो बख्शी गई और ये उसको एक अथॉरिटी दी गई और ये बड़ी इज़्ज़त की बात थी आदम के लिए। लेकिन हुआ क्या मेरे अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं कि जब शैतान आदम से गुनाह करवाता है, यानी कि जब आदम से शैतान गुनाह करवाता है, तो वो बेसिकली इस ज़मीन पर किराएदार की तरह रहना शुरू कर देता है। शैतान जो है, वो किराएदार की तरह ज़मीन पर रहना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि करते-करते वो इस ज़मीन पर अपना हक जताता है। और आज अगर आपने इर्द-गिर्द देखे और ख़ासकर इन हालात में, तो आपको क्या नज़र आता है? आपको शैतान
इस जमीन का किंग और बादशाह नजर आता है। शैतान जो है वो ये समझता है कि ये जमीन जो है उसके लिए, इसीलिए उसे जो दुनिया का बादशाह भी कहा गया है, उसके ये टाइटल इस्तेमाल हुआ है उसके लिए। शैतान जो है वो समझता है कि अब ये जमीन उसकी है, जमीन की सारी हुकूमतें उसकी हैं, सारा इख्तियार उसी का है। इसलिए जब यीशु मसीह 40 दिन का रोजा रखते हैं तो शैतान क्या कहता है कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी सल्तनतें तुझे दे दूंगा। बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये सारी जो शान और शौकत है ये मेरी है, आई ओन दिस, और मैं तुझे ये दे सकता हूं। ये शैतान ने किया। और अब ये जो डीड है, ये जो रजिस्ट्री है, वो उसी के पास है जो असल मालिक है, जिसने जमीन बनाई। एक और तरह मैं आपको बताता हूँ, ये ज्यादा हमारे आज के दौर से रिलेट करती है बात, कि अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं तो किराए का जो मकान है या जो भी आप अपार्टमेंट या हाउस रेंट करते हैं, तो उसमें आपको इख्तियार है, जिस तरह मर्जी उसकी आप डेकोरेशन करें, जिस तरह के मर्जी सोफे लगाएं, मेज लगाएं, आप तस्वीरें भी लगा सकते हैं, और उसमें आप अपनी मर्जी से खाना बनाएं, पकाएं, जो भी आपके घर के लोग हैं वो रह सकते हैं वहां। उसके अंदर जो भी आप करना चाहें, आपको आजादी है, लेकिन उसके आप मालिक नहीं हैं, लेकिन आपको इख्तियार दिया गया। कुछ यही हाल इस जमीन का था। खुदा ने आदम को इख्तियार दिया, लेकिन शैतान जो है उसने गुनाह करवाने के बाद, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसके साथ उस यानी शैतान ने इस जमीन पर रहना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो कब्जा ग्रुप की तरह जमीन पर आज कब्जा कर बैठा है और समझता है कि ये जमीन उसकी है। आई एम सॉरी, मुझे ये कब्जा ग्रुप के जो ये अल्फाज याद आ गए, और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप गौर करें सीरियसली, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट डेविल इज डूइंग, एंड ही इज थिंकिंग दैट दिस वर्ल्ड इज हिज नाउ, इसका मालिक वो है। लेकिन डीड रजिस्ट्री जो है वो यीशु के पास है। मोस्ट लाइकली होगा क्या, जब आर्मगेडन होगी, यानी कि जो आखिरी जंग है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये शायद आखिरी जंग है, वी डोंट नो, हमें किसी को पता नहीं, लेकिन इस पर मेरा एक और मजमून जो है वो कल या परसों आएगा, आज के हालात के बारे में। लेकिन हम अपनी स्टडी पे आते हैं। जब ये आखिरी जंग होगी, और वो जंग क्यों होगी, क्योंकि शैतान जो है वो इस वक्त दुनिया के जो बादशाह और हाकिम है उनको इकट्ठा करेगा उस वक्त, और फिर वो यीशु के साथ आखिरी जंग लड़के इस जमीन को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार में लेना चाहता। ये उसका, मेरे अजीजों, एक प्लान है जो शुरू से है, जब उसने हम हवा को बहकाया। आज यही शैतान, मेरे अजीजों, प्लानिंग करता है। और जब वो आखिरी जंग होगी, कलाम के मुताबिक उसको शिकस्त होगी, और खुदाबंद वो जो डीड है, वो जो इस जमीन की रजिस्ट्री रखता है, इस शैतान को जब 1000 साल बादशाह का दौर आएगा, खुदावन इसे चेनों में डालकर पताल में डाल देगा। और बहुत ज्यादा नजदीक तरीन ख्याल है कि जब वो किताब या तुमार यसु आगे चलकर हम पढ़ेंगे, उस तख्त पे जो बैठा है, यानी कि खुदा बाप उससे लेता है, तो उसमें आने वाले वक्तों की जहां पेशन गोइयां हैं, आने वाले वक्तों के बारे में जो यूहन्ना को वो बताता है, छठे बाप में हम जो वो सीले खोलेगा, प्याले उल्टे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे वो सारी बातें पूरी होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ खुदा जो है वो डीड रखता है, रजिस्ट्री रखता है, वो इस जमीन का मालिक है। वो इस जमीन को इससे वापस ले लेगा, और इस जमीन पर 1000 साल अमन और खुशी का जो वक्त है, जमीन पर जो बादशाह था उसकी बात कर रहे हैं हम। उस अभी तक उस दूसरे
जो स्टेप है उसकी बात नहीं कर रहे। तो ये एक और ख्याल है मेरे अजीजों। अब हम जरा वापस आते हैं, मैंने कहा था इसके बाद मैं वापस आऊंगा। अब हम जब यहाँ पर खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो फरिश्ता था उसने चैलेंज किया। और यहाँ पर अगर आपके पास बाइबल है तो यहाँ पर देखें मेरे साथ, लिखा है दूसरी आयत में, और फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह ये जो ताकतवर फरिश्ता है, वी डोंट नो certainty if it was Gabriel or Mikael or who, हमें इसके बारे में हतमी पता नहीं, लेकिन इतना लिखा है कि ये एक ताकतवर फरिश्ता है। और यूहन्ना लिखता है कि ये जो ताकतवर फरिश्ता है ये चैलेंज करता है और जोर से चिल्लाकर चैलेंज करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने बुलंद आवाज से, जब हम बुलंद आवाज कहते हैं तो हमें पता है कि ये जोर से चिल्लाकर पूरी कुव्वत के साथ अल्फाज की अदायगी को कहते हैं। और उसने क्या कहा? उसने ये चैलेंज किया, किनको? आसमान पर और जमीन के नीचे जितने भी हैं सबको उसने चैलेंज किया कि कौन इस किताब को खोले और इसकी जो मोहरें हैं उनको तोड़े। और यहां पर लिखा है कि कोई नजर करने के भी काबिल नहीं था। जब फरिश्ता ने ये चैलेंज किया तो वहां पर खामोशी छा गई थी। इट वॉज साइलेंट, खामोशी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यूहन्ना ने ये देखा तो ना तो मूसा सामने आया, ना यर्मिया, ना यसाया, ना दाऊद, ना सुलेमान, ना डैनियल, ना हिजकियल, ना एलिया, ना पतरस, ना पालूस, ना इब्राहिम, ना यकूब, ना इसहाक, नोहा, हनूक, कोई भी मेरे अजीजों सामने नहीं आया, क्योंकि कोई भी इस लायक और काबिल नहीं कि वो उस किताब को ले और उसकी मोहरों को खोले। सबको पता था। और फिर हम देखते हैं, जब कोई भी नबी, कोई भी रसूल सामने नहीं आया और खामोशी रहती है तो क्या होता है? लिखा है कि जो रसूल है वो अपनी ज़ुरोया में है यूना, और वो उदास हो जाता है। इसलिए कि मैंने आपको याद होगा कहा था, यूना एक यहूदी और पढ़ा लिखा शख्स था। ही न्यू हिज बाइबल, उसे पता था कि कौन इसके काबिल है। यहाँ पर वो रोता है, उदास होता है। और लिखा है यहाँ पर, गौर से सुने, यहाँ फिक्रा हाजिर लिखा हुआ है चौथी आयत में, और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने के या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। यूहन्ना उदास होता है और रोता है। और तब उन बुजुर्गों में से, वो जो 24 बुजुर्ग हैं उनमें से एक बुजुर्ग जो है वो उसे तसल्ली देता है। लिखा है कि उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। मतलब यूहन्ना उस वक्त रो रहा है, इट्स अ प्रेजेंट टेंस, रो रहा है। और वो बुजुर्ग कहता है कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। वो बुजुर्ग यूहन्ना को तसल्ली देता है कि मत रो, डू नॉट क्राई, एक है। और वो उसको तसल्ली देते हुए ये जो आयत है मैंने पढ़ी है, इसको ये कहता है। और यूहन्ना मेरे अजीजों उसको सुनता है, गौर करता हूं। और यहां पर हम देखते हैं कि जब इस बुजुर्ग ने कहा तो उसने कहा ये यहूदा के कबीले का बब्बर है। हम सब जानते हैं कि ये यीशु मसीह के लिए एक टाइटल है। जब हम बब्बर या शेर की बात करते हैं तो शेर जो है वो ताकत
اور اختیار کو ظاہر کرتا. اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کی طرح رب الفاج کوہ سہون اور اس پر لڑنے کو اترے گا. خدا جو ہے وہ کوہ سہون پر اپنی مقررہ جگہ پر اپنے مقررہ وقت پر میرے عزیزو یسوع مسیح آئے گا اور وہ آخری جنگ کرے گا. اطمینان رکھیں وہ جو دکھ کرب میں ہیں جو پرسیکیوٹ کیے جاتے ہیں ان کی آنکھوں کے آنسو پہنچے گا میرے عزیزو. اس بات سے یونا کو یقیناً بہت تسلی ہوئی ہوگی اور یہ کتاب تسلی کی کتاب ہے. اور پھر سین بدلتا ہے. اب غور سے دیکھیں اب جو سین ہے وہ بدل گیا ہے اور لکھا ہے کہ یونا جو ہے وہ 4 جانداروں اور بزرگوں کے درمیان کیا دیکھتا ہے کہ ایک ذبح کیا ہوا برا ہے. اب جو بزرگ ہے اس نے تو شیر ببر کا ذکر کیا ہے لیکن یہاں پر برا ہے. دراصل جیسا کہ میں نے کہا شیر یسو جو ہے وہ شیر کی طرح طاقت اور شیر کی طرح اختیار رکھتا ہے. لیکن خدا جو رحم اور پیار اور محبت سے بھرا ہوا باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو پہلے برے کی شکل میں زمین پر بھیجتا ہے تاکہ وہ اپنی جان کی قربانی دے اور اپنا خون بہا کر اس نے ہمیں خریدا اور معافی کا اعلان کیا اور اب وہ انصاف کا تخت جو ہے اس کو قائم کرے گا. پہلے وہ برے کی طرح آتا ہے اب وہ ببر شیر کی طرح بادشاہ کی طرح اختیار کے ساتھ میرے عزیزو آئے گا. اسی لیے جب یونا کی نگاہ ادھر جاتی ہے تو وہ ایک برے کو دیکھ. اور یہاں پر ایک اور بڑی ضروری بات ہے جس پر ہم غور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ذبح کیا ہوا بر. غور سے سنیں لکھا ہوا ہے کہ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا اور پھر آگے لکھا اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھی. یہ خدا کی 7 تو روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی. جب ذبح کیا ہوا برا کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نشان تھا اس کے ذبح ہونے کا وہ فریش تھا وہ تازہ تھا. اس کو یوحنا نے دیکھا اور یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کا نشان تازہ ہے تاکہ ہمیں پتا ہو اور ہم یہ سیکھیں کہ وہ آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار. اس نے یہ نہیں کیا کہ جب اس نے قربانی دی اور قربانی دینے کے بعد اعلان کر دیا اور چیپٹر کلوزڈ. نہیں میرے عزیزو جب اس نے قربانی دی تو اس نے نجات کا رستہ کھول دیا جو دروازہ ہے کھول دیا اور یہ ذبح کیا ہوا لکھا جانا ہمارے لیے تسلی کا باعث ہے کہ وہ فریش جو ہے سیکریفائس ہوتا. یہ ایک طرح سے ہمیں تسلی اور اطمینان کے لیے لکھا گیا ہے میرے عزیزو اور یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اختیار رکھتا اور جو معاف کرنے کے لیے آج بھی اسی طرح اپنے دونوں ہاتھ کھولے ہمیں بلاتا ہے. وہ قربانی جو اس نے دی میرے عزیزو اور جس سے اس نے ہمیں رہائی بخشی ان گناہوں سے یسوع مسیح جو برا ہے وہ آگے بڑھ کر ہم پڑھتے ہیں کیا کرتا ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اس سے کتاب جو ہے لے لیتا ہے اور پھر جب وہ کتاب لے لیتا ہے تو یوحنا اپنے ارد گرد کے ماحول کو لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھی. جو سینگ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں جو سینگ والا جانور ہے اس کی طاقت
को बयान करता है, कुव्वत को बयान करता है। और 7 रूहें, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो कामलियत का जो लफ्ज है वो है, और उससे हमारे सामने जो जब इसको हम पढ़ते हैं तो ये 7 आंखें जो हैं ये इल्म और अक्ल और समझ को बयान करती हैं। आगे बढ़ते हुए रसूल जो है वो क्या गौर करता है, उसे क्या नजर आता है, क्या देखता है, तो वो हमारे लिए लिखता है कि वहां पर उसे बरबत जो है वो, और फिर ओस से भरे हुए सोने के प्याले जो हैं वो उनको देखता है। अब जब बरबत है जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और हम देखते हैं कि आसमान पर आगे चलकर हम देखते हैं 10वीं और उसकी 11वीं आयत में कि एक लश्कर है जो उसकी इबादत करता है। आसमान पर उसकी बंदगी होती है। जब वो इस म्यूजिक को देखता है, इस इंस्ट्रूमेंट को, तो ये इस बात की गवाही है कि सांस के साथ उसकी तमजीद और बंदगी होती है। और ये जो ओत से भरे हुए सोने के प्याले हैं, जैसे कि ये लिखा गया मुकद्दसों की दुआएं हैं, ये हम देखते हैं कि ये जो बुजुर्ग हैं उन्होंने क्या किया। 24 बुजुर्ग उस बरा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ओत से भरे हुए प्याले थे। ये जो दुआएं हैं मेरे अजीजों, जो बुजुर्गों के हाथ में उस प्याले की शक्ल में थी, तो ये लामती तौर पर कुछ इस तरह है कि आपको याद होगा कि जब जकरिया अंदर कुर्बानी देने गया तो जो लोग थे वो बाहर दुआ कर रहे थे, और हैकल जो है वो जो खुशबू है उससे भर गया। और हम देखते हैं, और लामती तौर पर आप अक्सर देखते हैं कि गिरजा घरों में भी जो जो इस तरह की खुशबूदार, जिसे हम अगरबत्ती कहते हैं या कैंडल्स, वो जलाते हैं। हैकल में इस तरह होता था, बाखूर जो है उसको जलाया जाता था, और बाखूर जब जलता है तो वो जो खुशबू है सारे उस माहौल को उसमें आ जाती है, और खुदा को ये पसंद है तो वो ऊपर को उठती है। अब जो धुआं या खुशबू उस वक्त तक ऊपर को नहीं उठ सकती जब तक बाखूर को आग न दी जाए, आग न जलाई जाए। इसी तरह जब मैं और आप दुआ करते हैं, जब उसमें पाक रूह की आग शामिल होती है तो हमारी दुआ बखूर की मानद मेरे अजीजों खुदा के तख्त पर पहुंचती है। ये हमें सोचने और समझने के लिए बताया गया है कि यूहन्ना वहां पर यही एक्सपीरियंस करता है कि वो जो बुजुर्ग हैं और लाखों लाख का जो लश्कर है वो खुदा के हुजूर दुआ करते हैं, और जो दुआ और बंदगी करते हैं। और यहाँ पर ये जो बुजुर्ग है वो सिर्फ उसके हाथ में प्याले हैं, किसी भी तरह वो दरमियानी नहीं है, वो दुआओं का जवाब नहीं दे सकते। लिहाजा कुछ चर्च जो सेंट्स और जो मुकद्दसीन है उनके सामने दुआ करते हैं और सिफारिश करते हैं, ये कलाम की जो तालीम इसके मुताबिक ठीक नहीं है। हम सिर्फ यस्सु के हुजूर झुकते और दुआ करते हैं, वो ही हमारा दरमियानी है, जैसा कि खुदा के कलाम में मेरे अजीजों लिखा है। और रसूल यहाँ पर इन छोटी छोटी बातों को इसलिए लिखता है, खुदा ने जो उसे रोया दहाई, कि इन सब का मतलब और मकसद है लिखने का है मेरे अजीजों। और फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में जो रसूल है वो किस तरह इन चीजों पर गौर करता है। और जब वो इनको देखता है तो इसके साथ फिर हम देखते हैं कि किस तरह सीन जो है फिर बदलता है, और हम यूहन्ना के साथ साथ इस रोया में अपने आप को शामिल शामिल समझते हैं। जब हम अगली याद को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9वीं आयत। ये बड़ी खास आयत है, अगली जो 3 आयत है, गौर से मेरे साथ देखें। यहाँ पर लिखा है 9वीं आयत में, और वो ये नया गीत गाने लगे। पहले तो फरिश्ता ने चैलेंज किया, वो जो ज़बह किया हुआ बर्रा है उसने वो किताब ली, तो मार लिया जो तख्त पर बैठा उसके हाथ से, खुदा बाप के हाथ से। और फिर यूहन्ना ने जो इर्द गिर्द का माहौल है
اس کو بیان کیا جو اس نے دیکھا کہ کس طرح جو بزرگ ہیں اور جو جاندار سب اس کے حضور گر پڑتے ہیں، اور وہ جو مقدسوں کی دعائیں ہیں ان کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اور اب کیا کہتا ہے 9ویں آیت میں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے، تو تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی موریں کھولنے کے لائق ہے۔ یہ وہ نیا گیت ہے اور یہ وہ الفاظ ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ میرے عزیزو، یہ وہ نیا گیت ہے جو یہ لوگ گاتے ہیں، اور یہ یسوع کی صلیبی موت کے بارے میں بتاتے ہیں، یسوع کی موت اور اس کے خون بہانے کو اور معافی کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے وہ کون سا گیت گا رہے تھے اور اب نیا گیت ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ پہلے کیا گا رہے تھے۔ یقیناً حمد و ثنا کر رہے تھے، خداوند کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اس کی بندگی کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے جو بربت ہے اس کے بارے میں بات کی، میں بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ جو آسمانی مخلوق ہے، یہ جو 24 بزرگ اور دوسری مخلوق ہے اور فرشتے، اگر یہ خدا کی عبادت وہاں ساز کے ساتھ کر رہے ہیں، اسی لیے لکھا گیا ہے، تو پھر کتنا لازم ہے کہ ہم جب اس کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کی بندگی کے لیے جمع ہوتے ہیں، جب ہم اس کے حضور حمد و ثنا کرتے ہیں، تو کیا ہم واقعہ ہی آسمان کی جو مخلوق ہے، 24 بزرگ، 4 جاندار اور لاکھوں لاکھ فرشتے، کیا ہم ان کی طرح 100% انوالو ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں، ہم نے اسٹڈی میں سیکھا تھا پہلے کہ جو بھی خدا زمین پر کرتا ہے، پہلے اسے آسمان پر ترتیب دیتا ہے، پہلے جو بھی پلان اور منصوبہ ہے اس کا بلو پرنٹ جو ہے آسمان پر بنتا ہے، اور پھر خدا زمین پر اسے قائم کرتا ہے۔ اگر یہ عبادت کا طریقہ کار ہے اور اگر یہ اتنا خوبصورت ہے، تو میرے عزیزو، یہی خدا چاہتا ہے کہ آج کا جو چرچ ہے اسے اسٹیبلش کرے، اور خدا ان کا بڑا شکر ہے، اس نے اپنے لوگوں کو خوبصورت آوازیں دی ہے، ساز بجانے والے، خدا نے ساز بجانے کا توڑا دیا ہے، اسے استعمال کریں۔ اگر خدا نے آپ کو بولنے کا، پریچنگ کا توڑا دیا ہے تو اس کو بھی استعمال کریں۔ خدا کے گھر میں جا کر آہستہ آہستہ تالی بجا کر سر نہ ہلائیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوائر کا کام ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ سارا آسمانی لشکر اس میں شامل ہے، اس کی حمد و ثنا۔ نیا گیت انہوں نے گایا، اس کی ایک وجہ یہ ہے، غور سے سنیں، پرانے عہد میں جتنے بھی خدا کے لوگ گزرے ہیں، وہ سب جو ایمان کے سورما جنہیں لکھا گیا ہے، وہ سب امید پر زندہ تھے، آنے والی امید پر زندہ تھے۔ اور میں آپ کے لیے عبرانیوں کے خط میں سے چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ عبرانیوں کے خط میں اس کے 11ویں باب کی 13ویں آیت کو نکال دیں۔ ہیبروز چیپٹر 11 ورس 13 to 15۔ میں آپ کے لیے یہاں اس کو میں نے اسکرین پر لگا دیا ہے تاکہ اگر آپ انگلش میں پڑھنا چاہتے تو آپ پڑھ لیں۔ عبرانیوں کی کتاب اور اس کے 11ویں باب کی آپ 13ویں آیت کو دیکھیں، یا خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے میں اس کی 16ویں آیت تک پڑھتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔
जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क में वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। हमने देखा कि किस तरह ये जो ईमान के सूरमा थे ये दूर ही से खुश होकर अपना सफर मुकम्मल करके सो गए। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम जो है वो हमें बताता है और सिखाता है कि ये नया गीत जो है ये अब वो गाते हैं, और वो जो सो गए हैं वो भी उसमें शामिल है। उस वक्त तक उन्होंने सिर्फ उम्मीद की थी, क्योंकि अभी तक बर्रा जो है जमीन पर नहीं आया था, अभी तक बर्रा ज़बा नहीं हुआ था, अभी तक उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए जान नहीं दी थी। लेकिन अब जो नया गीत है ये वो गाते हैं जिन्होंने फिर उसकी कुर्बानी को देखा, सुना और उन्होंने उसको कबूल किया। और उसका प्रूफ और सबूत क्या है? गौर से सुने। जो नया गीत है उसके अल्फाज को आप देखें, यहां पर लिखा हुआ है, मैं दोबारा 9वीं आयत से पढ़ता हूं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। गौर से सुने 10वीं आयत। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और कहन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाजें सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों में था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे, क्या कहते थे? कि ज़बा किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। मेरे अजीजों, ये वो नया गीत है जो उन्होंने गाया। ये उस गीत के अल्फाज है, क्योंकि अब जो बर्रा है वो निजात का काम मुकम्मल कर चुका है। और अब जिस उम्मीद पर जो ईमान के सूरमा थे उन्होंने जिंदगी बसर की, अब वो वक्त करीब आने वाला है कि वो उसके साथ मैं और आप भी जो ईमानदार हैं, अगर हम उसके कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे और उस ताज को हासिल करेंगे, उस ताज का मतलब यही है आसमान की बादशाहत में दाखिल होना, तो फिर मैं और आप मिलकर उन बुजुर्गों को मिलेंगे, देखेंगे और मिलकर उसकी बंदगी करेंगे। ये नया गीत वो इसलिए गाते हैं क्योंकि उन्हें अब पता है कि ज़बा किया हुआ बर्रा जो है सारी इज्जत और तमजीद उसी के लिए है। और फिर जब हम आखिरी आयत को देखते हैं, 13वीं आयत को, तो लिखा है, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और सारी समुंदर की सब मखलूकात को यानी सब चीजों को जो उनमें है ये कहते सुना कि जो तख्त पर है उसकी और बरा की हम और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब दरोबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन का और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। आपको जब इसको आपने पढ़ा तो आपने गौर किया है कि जब ये जो दुआ कर रहे थे ऊपर, जो आपने पढ़ा अभी, बुजुर्ग और फरिश्ते और सब, तो फरिश्तों के लिए तो यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दी थी। हम इसे चंद मिनट में बंद करेंगे। फरिश्तों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दी मेरे अजीजों, उसने अपनी जान इंसान के लिए दी। लेकिन जो फरिश्ते हैं उन्होंने निजात के इस इंतजाम को देखा, वो इस बात से वाकिफ हैं कि उसने अपनी जान जो है वो इंसानों के लिए दी। उसने अपनी जान देकर
बाप के साथ हमारा मिलाप किया और हमें हमेशा के लिए गुनाह की हालत में ना रहने दिया। फरिश्तों को पता है, इसलिए वो उनके साथ मिलकर यही अल्फाज दोहराते हैं, वरना उसने खून फरिश्तों के लिए नहीं बहाया, खून उसने आदमी के लिए बहाया, आदम के लिए बहाया। और मैं आपको आखिर में ये कहना चाहता हूं मेरे अजीज, कि ये जो दुआ की बात है, इसका एक नमूना यीशु ने अपने शागिर्दों को दिया। और उसने कहा कि जब तुम दुआ करो तो उसमें एक खास जो आयत है, ये अल्फाज है, वो लिखे गए। और वो क्या है? वहां पर ये लिखा गया है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। ये हम तकरीबन हर दफा जब हम चर्च में होते हैं, घर में, आम हालात में भी दुआ होती, तो हम ये जो खुदावन की दुआ इसको पढ़ते हैं। लेकिन गौर करें, अगर सब कुछ पहले आसमान पर कायम किया जाता है, उसका ब्लूप्रिंट जो है बनता है और फिर जमीन पर स्टैब्लिश करता है खुदा, तो यहां पर यही बात की गई है। गौर से देखें, यहां पर यही बात की गई है। उसकी और बर्रा की हमद और इज्जत, तमजीद और सल्तनत अब्दुल रहे। मतलब खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि जिस तरह आसमान पर उसकी बादशाही जो है, उसमें उसकी मर्जी से सब कुछ होता है, और जिस तरह हर एक चीज अपने वक्त के मुताबिक अपनी जगह पर है और उसी तरह होता है जिस तरह वो चाहता है, खुदा चाहता है जमीन पर भी ऐसे हो। और उसने जमीन पर मुझे और आपको अपने नुमाइंदे के तौर पर कायम किया है, रखा है। और वो चाहता है कि हम उसकी बादशाहत को जमीन पर पूरा करें। उसकी मर्जी को पूरा करने से हम उसकी जो किंगडम है जमीन पर, उसको मेरे अजीजों कायम करते हैं। पांचवा बाप मुझे और आपको यही तसल्ली देता है कि उस बर्रा उस तुमार को लिया और उसकी मोहरें खोलने के काबिल है। और अगले छठे बाप में हम सीखेंगे कि किस बारी बारी एक एक मोर जो है, एक एक जो सील है, उस पर बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस स्टडी को आप मिस ना करें, और अगर किसी भी वजह से टाइम की या कोई और सिचुएशन की वजह से आप नहीं हमारे साथ लाइव सेशन में आ सकते, तो जरूर बाद में इसको सुनें। और आप हमें जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, उस पर आप जाके इस के बाकी जो स्मार्क है उन्हें देख सकते हैं। आप न्यू कवनेंट चर्च ह्यूस्टन टेक्सास को आप क्लिक करें तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो कोड है वो भी फेसबुक पर है। आप जॉर्ज वहीद फेसबुक पर जाकर भी हमारे जो पहले के स्मार्क है उन पर आप उनकी जो स्टडी है उनको देख सकते हैं। और उसके साथ साथ खुदावन आपको बहुत बरकत दे। वहां पर बहुत ज्यादा मवाद है, जो खतूत है उन पर कमेंटरी है, आप उनको देख सकते हैं। रोमियो के खत के ऊपर पूरी कमेंटरी है, उसको आप देख सकते हैं। और ये जो करंट जो स्टडी जारी है, इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसमें हमारे साथ शामिल हो। इसको शेयर करें ताकि जहां मैं और आप जो बरकत हासिल करते हैं, खुदावन हमारे वसीला से, हमारे जरिया से खुदा और बहुत तक ये जो कलाम है उसको लेकर जाने वाला। वो तो तैयार है, क्या मैं और आप लेके जाने वाले हैं या नहीं? अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए, आज की स्टडी के लिए, और तेरे की मिन्नत करते हैं इस नए गीत को जब हम गाएं तो खुदावंद दिल से गाएं और इस बात को समझे कि तू फातेमंद है और तू चाहता है कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और आए खुदावंद, तूने हमें अपने सेल्समैन कायम किया है। बख्श दे कि हम ईमानदारी के साथ अपनी खिदमत को जो तूने हमें दी है उसको पूरा करें। आए खुदावन, मैं खास दुआ करता हूँ तेरे खादमों के लिए पूरी दुनिया में। खुदावन, जहां भी तेरे खादम ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ खुदावंद तेरी खिदमत में लगे हुए, तू उनको बरकत दे, उनके खानदानों में हर तरह का अमन और बरकत दे। आए खुदावंद, तू मुझे अपने नाम और जलाल के लिए और कसरत से जिस तरह चाहता है इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। मेरी दुआ है कि आप इस स्टडी में आगे बढ़े, तरक्की करें खुदा के इरफान इल्म में, और
میرے لیے خاص کر دعا کریں، ہمارے پورے چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے خاص دعا کریں کہ خداوند اسی طرح اس پلیٹ فارم کو اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کریں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.